फ्रेंड्स, कैसे हो आप? जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो आपका अपना टैरो। फ्रेंड्स, जैमा टैरो की जनरल रीडिंग में आज का टॉपिक है जी नहीं, आज का कोई टॉपिक नहीं है। आज थर्सडे है और साईं बाबा जी के हैं दिव्य संदेश। आप जानते हो ये है साईं बाबा जी के कार्ड शफल करे हुए और ये है डिवाइन टैरो। पहले कुछ कार्ड से हम लेंगे डिवाइन टैरो की एडवाइस, उसके बाद निकालेंगे साईं बाबा जी के संदेश। चलिए शुरू करते हैं, टाइम ना गवाते हुए देखते हैं डिवाइन टैरो आपके लिए क्या लेके आए हैं। रीडिंग तो हम हर बार डालते हैं, देखते हैं डिवाइन टैरो आपको क्या कहते हैं। जय साईं बाबा जी की। पेज ऑफ कप्स। गाइस, आप अगर किसी रिलेशन में हो और इंतज़ार कर रहे हो सामने वाले के प्रपोज का और वो हो रहा है पेंडिंग, डे बाय डे दिन निकलते जा रहे हैं, तो अगर मेरी इंट्यूशन ये कहती है कि अब ये आपको प्रपोज करने वाले हैं आपके पर्सन, चाहे ही हो चाहे शी हो, यानी कि आपके दिल की खुशियाँ अब पूरी होने वाली हैं। अगर आप, जय साईं राम, अगर आप किसी बिजनेस में या किसी कैरियर में या किसी रिश्ते में अपना आप खो रहे हो, सामने वाला पर्सन आपको लग रहा है कि मुझे टाइम नहीं दे रहा, अपने फाइनेंस में बिजी है, या अकड़ वाला है, ईगो दिखा रहा है, तो ये कार्ड ये बताता है कि ये पर्सन ऐसे हैं, ये जल्दी कहीं फैसला नहीं लेते और फाइनेंस और रिश्ते को बराबर का समझते हैं। ये प्रैक्टिकल इंसान है, लेकिन समय आने पर ये कोई ना कोई फैसला बहुत सोच समझकर, पूरी तरह जब तक मन में ठीक ठाक ना हो जाए, पूरी तरह सोच समझ कर ही फैसला लेते हैं। इनको जल्दबाजी लेने की आदत नहीं है और रिश्तों के लिए ये बिल्कुल भी समझौता नहीं करते, फाइनेंस हो चाहे रिश्ते हो। ये अगर आप सोचते हो कि ये पर्सन ऐसा है, इसको फाइनेंस प्यारा है या मेरी तरफ ध्यान नहीं देता, इनका नेचर ही ऐसा है, ये कुछ प्रैक्टिकल किस्म के हैं। गाइस, अगर आपके रिश्ते में ट्रस्ट इशू है, आपके पर्सन आपसे कुछ बातें छुपाते हैं जिसको लेकर आप हमेशा उदास रहते हो, आपको लगता है कि आपके मन में कई बार आता है कि ये पर्सन गलत है, लेकिन आप सोच नहीं पाते, आप कहते हो नहीं, दिल की बात मान लेते हो और दिमाग को झूठा कह देते हो। तो ये कार्ड ये बताता है कि अगर आपके दिल में आपकी इंट्यूशन कहती है कि ये आपसे कुछ छुपा रहे हैं और चीज़ें आगे ले जाने के टाइम ये पीछे हटेंगे, तो मेरी आपसे डिवाइन टैरो की ये एडवाइस है कि आपने सारी बातें धीरे धीरे करके जल्दी क्लियर करनी है, ज़्यादा आगे तक इनके साथ आगे सोच समझ के जाना है। किंग ऑफ वॉन्ड्स। अगर आपके रिश्ते में आपके पर्सन के तरफ से कोई ऐसा इंसान है, या आपका पर्सन ही ऐसा है कि जिसने मुंह आपसे फेर लिया है, अच्छा खासा रिश्ता था वो खराब हो गया है या खराब होने की कगार पे खड़ा है, तो मैं आपको बताऊं, आपके पर्सन के आसपास जो नेगेटिविटी है उसने उनकी पॉजिटिविटी छीन ली है और वो नेगेटिविटी ही उनको आपसे अलग करा रही है। तो मेरी यही एडवाइस है कि आप थोड़ा वक्त का इंतज़ार करें और प्रेशर अपने पर्सन के ऊपर नहीं डालें। टेन ऑफ कप्स बता रहा है कि आप लोगों की मैरिज जो है 2021 में होने वाली है। हो सकता है कोरोना की वजह से आपकी मैरिज रुकी हो, आपके घर में खुशियां आने वाली है। फुल मैरिज मटेरियल समझते हैं आपके पार्टनर, वो चीज़ें आगे ले जाना चाहते हैं। अगर आप किसी वजह से आपकी मैरिज रुकी हुई है, एंगेजमेंट रुकी हुई है, तो वो चीज़ें आगे जाने वाली हैं। फोर ऑफ कप्स। ओम साई राम। गाइस, डिवाइन टैरो ये कह रही है आपके रिश्ते में अगर ब्रेकअप हुआ है तो आपको पर्सन जो है आपसे बात नहीं करता, उसने आपको ब्लॉक डाल रखा है, थोड़ा सा ईगोस्टिक और अकड़ू किस्म का इंसान है, आपके सामने शो नहीं करता लेकिन अंदर ही अंदर से आपको प्यार करते हैं। किसी और के ऑफर को वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, लेकिन चाहते हैं कि पहली शुरुआत दोबारा से फिर आपके हो। तो इसलिए मैं यही एडवाइस दूंगी कि थोड़ी, अगर सामने वाला एक कदम बढ़ाता है तो एक कदम आप भी बढ़ा दीजिए।
चलिए पहले साफ करते हैं। हैंडमैन, गाइस आपके पर्सन की एनर्जी ढीली डाली है, लो है। जिस पर्सन से आप प्यार करते हैं, इसी बातों को लेके आप हमेशा परेशान रहते हैं और आपको अंदर से लगता है कि जब ये रिश्ता मेरा आगे बढ़ेगा तो ये पर्सन एफर्ट नहीं लगाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि ये आपका सोचना सही है। ये पर्सन बिलीव के ऊपर, भगवान के ऊपर ज़्यादा विश्वास रखते हैं और एफर्ट लगाने वाले कम हैं। ऐसे पर्सन के साथ लाइफ जो होती है, खुद ही ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ते हैं। डेली लो एनर्जी के इंसान है, इनके साथ माथापच्ची करने से अच्छा है कि आप खुद ही एफर्ट लगाएं और अपने रिश्ते को आगे ले जाएं। बिल्कुल इनके भरोसे बैठने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ों को और ख़राब कर देते हैं। जस्टिस, अगर किसी को अपने रिश्ते में न्याय चाहिए, आप लोगों में से कुछ व्यूअर में से ऐसे होंगे जो रिश्ते में सेपरेशन हो चुके हैं, न्याय मांग कि न्याय का सोच रहे हैं, आज भी इंतज़ार कर रहे हैं कि हमने तो अपने पर्सन को 101% दिया, लेकिन हमें नेगेटिविटी मिली, माइनस पॉइंट मिले। तो आप न्याय की उम्मीद करते हैं, कहते हैं हे ईश्वर हमने ऐसा क्या किया जो हमें न्याय नहीं मिला, हमने तो अपना 101% दिया। तो आपको न्याय मिलने वाला है। ये कार्ड ये बताता है कि अगर आपके रिश्ते में ऐसी बातें नहीं है तो आपको न्याय मिलने वाला है। एम्प्रेस का कार्ड, अंत बना तो सब बना। अगर कोई मैरिज कपल इंतजार कर रहा है न्यू बेबी का, यानी कि न्यू बॉर्न बेबी का, तो आपके कितने दिनों से कंसीव नहीं हो रहा, इलाज करा रहे हो, तो आपको वो खुशियाँ भी जल्दी मिलेगी। अगर आप किसी पार्टनर के लिए इतना परेशान हो जो आपकी लाइफ में आ गया है, तो मैं आपको बताऊं वो पार्टनर आपके लिए बहुत अच्छा है। ऐसा पार्टनर अगर आपकी लाइफ में है तो आपकी बल्ले बल्ले हैं, क्योंकि ये एम्प्रेस का कार्ड है। एम्प्रेस का कार्ड यही बताता है कि हर तरफ से तालमेल रखने वाला इंसान बहुत कम मिलता है और साफ दिल का तो और भी कम मिलता है। तो चलिए अब थोड़े से साईं बाबा जी के संदेश हो जाए। ये तो थी डिवाइन टैरो की रीडिंग। सर्विंग द नीडिंग, फर्स्ट कार्ड ये है कि गरीबों की मदद करो, ज़रूरतमंदों की। साईं बाबा जी कहते हैं मदद करो, जो गरीब है, ज़रूरतमंद है, किसी को मेडिसिन की ज़रूरत है, किसी को खाने की ज़रूरत है और किसी को कपड़ों की ज़रूरत है। 1 रुपये से लेके लाख तक इंसान मदद करने की हिम्मत रखता है। तो मैं बाबा जी कहते हैं कि आप हेल्प कीजिए। उनका कहना ये है कि मेरी भी, आज आप लोग मुझे मानते हो, मेरा नाम लेते हो, मेरे नाम की रीडिंग देखना चाहते हो, तो मेरी तरफ देखिए। मैंने सारी उम्र ऐसे ही, अगर मुझे कोई नहीं ऐसे देता तो मेरी ज़िंदगी यहाँ तक कैसे पहुँचती। सर्विंग और नीडिंग, हर बार गरीब बंदों की मदद करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ब्लेसिंग मिलती है। भले ही एक टाइम पे उनकी मदद करके वो भूल जाए, लेकिन ईश्वर कभी नहीं भूलता। कट एंड क्लियर। ओम साई राम। बाबा जी कहते हैं जो पास्ट ऐसा है जिसको आप हमेशा याद करते हो, हरदम दुखी होते हो, हरदम आंखों में आंसू निकलते हैं और आगे एफर्ट लगाने के लायक कुछ बचा ही नहीं है, तो ऐसे पास्ट को याद करने का क्या फ़ायदा जो मन में दुख दे और शरीर को बीमार करे और एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी बीमारियां आप लोगों को दे। ऐसा कोई भी पास्ट हो, खाली ये नहीं कि लव रिलेशनशिप होता है, और भी कई रिश्ते होते हैं। तो अगर किसी चीज़ को याद करके, उनका कहना है मन दुखी होता है, आंखों में पानी आता है, हमारे अंदर नेगेटिविटी बढ़ती है, तो उसको कट, क्लियर, कैंसिल कर दो। शेल्फ लाइफ। बाबा जी कहते हैं हर एक की अपनी लाइफ है, हर रिलेशन, जैसे हम सबकी अपनी अपनी लाइफ है, चाहे कोई बर्ड हो, चाहे कोई एनिमल हो, चाहे हम ह्यूमन हो, सबकी अपनी अपनी लाइफ है। ऐसे ही हर कोई रिश्ता होता है, अपनी एक उसकी लाइफ होती है। और जो चीज़ आप भी जानते हैं, जो चीज़ शुरू होती है उसका एंड होता ही है। अगर सूरज भी सुबह निकलता है तो रात को डूबता ही डूबता है। ऐसे लिए अगर कोई रिश्ता है, अगर वो ख़त्म होना ही होना है, परमानेंट कोई चीज़ नहीं रहती। इस चीज़ को मान के चलो, हमेशा खुश रहोगे। डिवाइन टाइम।
बाबा जी कह रहे हैं आप किसी चीज़ के लिए, अपने रिश्तों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो, या फाइनेंस के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो, आपको जितना आप लगा रहे हो आपको उससे आधा भी नहीं मिल रहा, और हमेशा नेगेटिविटी मिल रही है, चीज़ें आपके अनुसार नहीं चल रही, आप एफर्ट लगा जाते हो, चीज़ें वहीं की वहीं खड़ी है या ज़्यादा ख़राब हो रही हैं। तो अभी डिवाइन का टाइम नहीं आया, कुछ चीज़ें वक्त आने पर ठीक होती है, और हम पेशेंस नहीं रखते, हम तरह तरह के क्या आजमाते हैं, नुस्खे आजमाते हैं, तरह तरह के हथियार ढूंढते हैं अपनी चीज़ें सही करने के लिए। ये गलत है। जब कोई चीज़ ज़्यादा हाथ पाँव मारने से नहीं मिलते तो थोड़ी देर रुकना जाना चाहिए और समझ लेना चाहिए कि अभी ईश्वर का टाइम नहीं आया। जब डिवाइन टाइम आएगा तो जो रूठ के भी गए हैं अपने आप आ जाएंगे। ट्रस्ट। साईं बाबा जी कहते हैं मेरे ऊपर विश्वास रखो। विश्वास है, ट्रस्ट है तो सब कुछ है। अगर ट्रस्ट नहीं तो कुछ नहीं। अगर कोई रिश्ता है, अगर आप उस पर ट्रस्ट रखते हो तो उस पर इतना ट्रस्ट रखते हो, कभी वो ख़राब हो जाता है तो आप बहुत दुखी होते हो, फिर कहते हो ईश्वर क्या हुआ। तो मैं आपको यही कहूँगा कि मेरे ऊपर ट्रस्ट रखो। जब दुखी हो, जब आपसे कुछ नहीं हो रहा, मेरे ऊपर छोड़ दो और मुझे मानो और ट्रस्ट रखो। या किसी और भी डिवाइन को मानते हो उस पर ट्रस्ट रखो, चीज़ें ऑटोमेटिकली ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। लिव इन द प्रेजेंट। बाबा जी कह रहे हैं, साईं राम जी कह रहे हैं कि आज में जियो, ना आने वाले कल की सोचो, ना जो बीत गया पास्ट उसकी सोचो। जब आप पास्ट का सोचोगे तो क्या होगा, जो आपने बैड मोमेंट बिताए हैं उसको याद कर करके दुखी होगे और तरह तरह के रोग आपके शरीर में उत्पन्न होंगे। अगर फ्यूचर का सोचोगे तो उसका पता नहीं है, टेंशन ले लेके और एंजाइटी क्रिएट करोगे। तो इसलिए आज का सोचो, आज का भविष्य बनाओ, आज अच्छा करो। आने वाला फ्यूचर, पास्ट तो हम लौट के ला नहीं सकते, फ्यूचर जरूर आपका अच्छा हो जाएगा। यू आर सेम एंड मी। बाबा जी कह रहे हैं कि तुम और मैं एक है, हम आप में मैं बसता हूँ। आप अपने अंदर जा कर देखिए, हर एक की आत्मा के अंदर रब बसता है। आप और मैं सेम है, बस विश्वास रखो, अच्छे कर्म करो तो आपको नतीजा खुद ब खुद मिल जाएगा। साइलेंस। चलिए, ये आखिरी कार्ड है साइलेंस का, हम भी साइलेंस हो जाते हैं। ओ सॉरी सॉरी सॉरी। साइलेंस। ओम साईं राम। बाबा जी कह रहे हैं, बाबा जी कह रहे हैं अगर कोई चीज़ आपके अनुसार नहीं हो रही है, चीज़ें अपने आपकी तरह नहीं चल रही, आपके कहे अनुसार नहीं चल रही, तो आप समझिए कि एक ही चीज़ बार बार हो रही है और उसका रिज़ल्ट आपको नेगेटिव में मिल रहा है। तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि वो चीज़ जो है आपको लेसन दे रही है। अगर आपको कोई रिश्ता एक बार ठुकराता है, फिर दूसरी बार ठुकराता है, फिर तीसरी बार ठुकराता है, तो सामने वाले में कमी नहीं होती, कहीं ना कहीं हम ही ज़्यादा भावुक होते हैं, अपने आप को उस पर निर्भर डाल देते हैं, जिसमें बैलेंस नहीं होता, रिश्ते खराब हो जाते हैं। तो वो कहते हैं कि रुक जाओ, साइलेंस हो जाओ और वो लेसन को समझो और फिर आगे बढ़ो। तो गाइस, ये थे आज दिव्य साईं बाबा जी के दिव्य संदेश और साथ में डिवाइन टैरो के। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना जरूर भूलिए। साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि वो बिल्कुल फ्री है, सिर्फ एक टच करना है, बेल आइकन दबाना, ताकि नेक्स्ट रीडिंग जब भी मैं अपलोड करूँ नोटिफिकेशन पहुँचे आपके फ़ोन तक। आज तक के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, गॉड ब्लेस यू और जय माता दी, साईं राम।